विपक्ष एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को लंगड़ा कर रहा है। वहीं केंद्र व सभी राज्यों में सत्ता पक्ष विपक्ष को नपुंसक बना रहा है। हकीकत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही पलने की आदत मौजूदा पीढ़ी के रगों में भरी जा रही है और अब स्थायी रूप में बस गई है। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने गिरोह बनाकर अपने खानदान, परिवार व अपने समाज का चर खरीद गुलाम बना दिया। सभी दलों में हकीकत में संगठन के चुनाव कभी नहीं होते। नीचे से नहीं, ऊपर के चंद लोग हर पार्टी में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला आदि के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। कांग्रेस में आज सबसे ज्यादा नेतृत्व को लेकर रस्साकसी है, जबकि लोकतंत्र व देश की कुशलता के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले 30 साल से पत्रकारिता पढ़ा रहे व वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार ने कांग्रेस के मौजूदा स्वरूप पर प्रकाश डाला। मैं कानपुर वरदान न्यूज़ से गौरव निगम, मेरे साथ कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी आज मौजूद है और बहुत ही जो प्रदेश में सेंट्रल में कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, उसके बारे में कल जो आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद संग कई विधायकों ने जो इस्तीफा दिया कांग्रेस की नीतियों से, इस टाइम जो दोहरी राजनीति आपकी कांग्रेस में चल रही है, जिसके कारण पुराने वरिष्ठ जिनके बदौलत कांग्रेस जानी जाती थी उसमें टूट के वो किस संघ में जाते हैं वो अलग मुद्दा है, और उनकी जो पीड़ा है उसके बारे में आज अजय पत्रकार साहब कुछ अपनी बातें कहना चाहेंगे और एक समाज को बताना चाहते हैं कि आज की समय में जो राजनीति की स्थिति है, विटंबना है, वो कब करवट बदल जाए कोई नहीं जान सकता है। सर मैं अजय पत्रकार, देखिए जो पोजीशन है वो देश के लिए बड़ी दुखदाई है। अगर सत्ता पक्ष रहे तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी में साहस था। इंदिरा गांधी ने जब वो हुआ, जब उनका विरोध हुआ लोकसभा में, जब वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जब बनाया गया सिंडिकेट और इंडिकेट तो वो बने, और इंदिरा जी ने साहस नहीं खोया, विपक्ष की भूमिका ली। सन 77 में जब हारी तो उन्होंने विपक्ष की भूमिका ली। आज कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में अपने को उतना खरा साबित नहीं कर पा रही। उसकी वजह क्या है? पहले कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव होते थे, वहाँ पे विचार होता था। पुरुषोत्तम दास टंडन नेहरू जी के खिलाफ थे, सरदार पटेल जी से भी कई मामलों में मतभेद था, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी था। परंतु आज जो पोजीशन है, आज सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के लिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस की हार की एक मेन वजह यह है कि लास्ट वाले दिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की रैली होती है या उनका रोड शो किया जाता, सारा कार्यकर्ता उसमें जुट जाता है। और आज की डेट में कांग्रेस अपनी ताकत से इन्हीं 3 नेताओं पे लगाती है, जिसकी वजह से पार्टी हारती है और वो पब्लिक तक नहीं जा पाती है। अगर इतिहास उठा के देख लीजिए, इधर कुछ सालों से लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हार हुई है। हम आपको कई जगह के एग्जाम्पल बता रहे हैं। कई विधायक ये कहते हैं हमें आखिरी का प्रोग्राम लेना देना ही नहीं, वो लास्ट के 3-4 दिन पब्लिक में जाते हैं। और जो स्थित है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रियंका जी, सोनिया जी, प्रियंका जी कई बार राजीव गांधी के हत्यारे से उसके बाद मिलने गए। RTI की रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी बार अनौपचारिक रूप से इतने बार गए हैं कि बतलाने तक में वो आ रहा है। ये आज़ाद जी को ये भी चीज़ बुरी लगती है। दूसरी बात, आज़ाद जी संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई है तो उन्होंने कहा था हत्या। इसके बाद जो पोजीशन है, जिस तरह से राहुल गांधी संसद में जाके मोदी जी के सामने जा कर के अपना सर झुका करके उनके सीने के पास ऐसे जैसे बेटा बाप के या बेटा माँ के सीने पे लग देता है, वो भी इनकी जो एक्टिविटीज़ थी ठीक नहीं थी। अगर ये विरोध कर देते हैं, वहीं से मोदी जी के खिलाफ बोल देते या मोदी जी को वहीं पे पास में आके चैलेंज कर देते तो आज बहुत बड़े नेता होते हैं। जिस तरह से जितना कई जगह राहुल गांधी का इशू जो रहा तो काफ़ी वो रहा, राहुल गांधी अमेठी से भागे। और जब ये केरल गए हैं, केरल में इनके भाषण के कई मामले, कई जगह इन्होंने केरल पे जा कर के जो बयान थे वो राष्ट्र हित में नहीं थे। अगर देखा जाए एक नेशनल लीडर के नहीं, जो इनकी एक्टिविटीज़ रही, हकीकत है मोदी मजबूत नहीं है, बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, राहुल गांधी कमज़ोर है, इस कारण मोदी मजबूत, विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष के जो मानक हैं वो राहुल गांधी है। राहुल जी प्रियंका जी को नहीं आने देना चाहते हैं। राहुल जी अपने आप को, ये सच है कि राहुल जी के साथ
जो लोग हैं उनकी किचन कैबिनेट, उनका गार्ड, उनके प्यारो ये फैसले लेते हैं। जब अखिलेश जी से समझौता हुआ था तो सीटों के उसमें कांग्रेस से राय नहीं ली गई थी, सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश में बात होती थी। इतनी बड़ी दोनों पार्टियों के नेता ने, जो वास्तविक नेता नहीं है, सपा के वास्तविक नेता मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह ने ये खेती खड़ी की और अखिलेश ने समझौता कर लिया। और अखिलेश का रिजल्ट क्या हुआ? अखिलेश बुरी तरीके से हारे, राहुल गांधी बुरी तरीके से हारे। जो ये बात कहने से राहुल गांधी ने जिस तरह से उस समय मैनिफेस्टो उसका जो फाड़ा था वो बहुत ही गलत फाड़ा था, उसका रिजल्ट हुआ कांग्रेस। आज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, याद रखिएगा विपक्ष कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर होने पे दोषी भी यही परिवार है। याद रखिएगा ऐसा नहीं है, चूँकि सन 47 से लेके अभी तक बच्चे को सिर्फ यही पढ़ाया गया कि इस देश को सिर्फ नेहरू जी ने आज़ाद कराया। यही एक वजह है कि अगर बंगाल में अगर आप ये गाना लगाएं, साबरमती के पूतो तूने कर दिया कमाल, तो लोग कैसे हटा देते। इस देश की आज़ादी में नेहरू जी का भी योगदान रहा, मगर सुभाष का भी रहा, भगत सिंह का रहा। यही एक वजह है गांधी जयंती में छुट्टी होती। गांधी जी एक आदर्श थे, इसमें कोई शक नहीं। इंदिरा जी एक आदर्श थी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु इसी फैमिली के उसमें लोग और लोगों को भी मानने वाले, यही एक वजह है कि कांग्रेस का आगे लॉस है। गुलाम नबी नहीं, 23 लोग होते हैं। कुछ भी हो, कपिल सिब्बल ने काफ़ी कांग्रेस को मुसीबतों से बचाया। आज जो आजम खां बचे हैं, कपिल सिब्बल को भी आप नहीं वैल्यू दे रहे हैं। आप तमाम लीडरों को, आनंद शर्मा को नहीं दे रहे हैं। ये लीडर थे, ये पब्लिक लीडर थे और इनको आपने वैल्यू नहीं। क्या ज़रूरत थी अर्जुन सिंह को आप लोगों ने जितनी कोई के किनारे किया? एनडी तिवारी यूपी के कुछ भी उस समय लीडर थे, अर्जुन सिंह कुछ भी हो लीडर। आप दिग्विजय सिंह को, कुछ लीडर को, चिदम्बरम जी को, कुछ लोगों को धो रहे हो, एंटोनी जी को। वीके सिंह ने लेटर लिखा था कि एक दिन के लिए बारूद हमारे पास नहीं है। ताजुब की बात है, उस समय वीके सिंह से इतने गलत ढंग से डीलिंग हुई कि पूछे नहीं। वीके सिंह ने सच बात लिखी। कहीं ना कहीं कांग्रेस